आ जाओ। हाँ पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। नहीं लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है सर, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। बस सर सर मेरा हाथ में अमित क्या समझा? बस हो गया। थोड़ा सा प्लीज मैडम आगे बढ़िए। अरे गड़बड़ हो गया। मैडम आप लोग पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ, मैडम मैडम को लोग आप लोग मैडम पीछे रहिए, मैडम पीछे रहिए। हाँ अरे सर कैसे लेंगे सर? आप पीछे आइए, थोड़ा पीछे आ जाओ। बस लास्ट फोटो है, हो गया। भाईजान थोड़ा सा माइक पर गिरा करो, खड़ा मत परसों थोड़ा शांत रहे, बोलिए सर, बोलिए। दंतेवाड़ा एसपी को गोपनीय सूचना के आधार पर नक्सली की सूचना मिली और उस आधार पर यहाँ से हमारे डीआरजी जवान के 2 टुकड़ियाँ गई थी। घटना स्थल पे एक नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, एक नक्सली घायल हुआ और एक नक्सली को पकड़ लिए और घायल नक्सली और जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उसको लेकर वापस आ रहे थे और एरनपुर के पास आईडी ब्लास्ट हुआ। इसमें 10 हमारे डीआरजी के जवान और एक सिविलियन की शहादत हुई। हमारे जो जवान हैं वो लड़ते हुए, क्योंकि वो सूचना के आधार पर गए थे और उन्होंने नक्सली को घायल भी किया था और लौट रहे थे और उस समय ये घटना घटी जिसमें 10 जवानों की शहादत हुई, हमारी डीआरजी के, एक सिविलियन की हुई है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं कि परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमारे जवानों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि और तेजी के साथ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। जहाँ भी नक्सली की होने की सूचना मिलेगी, हमारे जवान अब घेर के
उनके साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो समर्पण करना चाहते हैं उसके लिए समर्पण की नीति, और यदि लड़ते हैं तो फिर हमारे जवान पीछे नहीं हटे। पिछले समय की भी घटना आप देखेंगे, लड़ते हुए हमारे जवान शहीद हुए थे। जितने हमारे जवान शहीद हुए उससे ज़्यादा नक्सलियों को नुकसान हुआ था। अभी भी हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए हैं, मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सीएम साहब, आज आपकी आंखों में कमिटमेंट। पहले तो बफर जोन पे ही कैंप खोलते थे, अब जगरगुंडा जाने के लिए आपको सुकमा जाने की ज़रूरत नहीं है, एरनपुर से भी जा सकते हैं। आप इधर से भैरमगढ़ और बीजापुर बासागुड़ा से होते हुए जा सकते हैं, सुकमा से दोर्रापाल होते हुए आ सकते हैं। तो ये जो एरिया है वो आरती का, जिसे हिड़मा का हेडक्वार्टर कहा जाता है, अब वो लगभग चारों तरफ से घिर चुका है। जो नेशनल पार्क के एरिया है अब वो हमारे जवानों के पहुंच के अंदर है, तो अब उसके छुपने की जगह अब इस एरिया में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में अब नहीं रहा। और जो छोटी छोटी सड़कें हैं वो भी बनाई जा रही है, कैंप खोले जा रहे हैं जनता की सुविधा के लिए। पीडीएस साहब, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र वो सारे खोले जा रहे हैं। तो लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है और नक्सली लगातार पीछे हटते जा रहे हैं। और आईडी ब्लास्ट घटना लगभग 2 साल बाद हुई है। मैं समझता हूं कि ये नक्सलियों का हताशा ही है कि उन्होंने इस प्रकार की घटना। वाहन चालक शहीद हुआ, बाहर के कैडर नक्सली उनके लिए भी जो नक्सल नीति के आधार पर जो नीतियां बनी हैं, जो जवान शहीद होते हैं या सिविलियन शहीद हो रहे हैं, सबके लिए हमने मुआवजा की व्यवस्था की है, उसके तहत सबको मिलेगा। सर, सरकार अंतिम सरकार नहीं कर सकती, लेकिन पहले और अब में बड़ा अंतर आया है। पहले कैंपों पे हमला होता था और जवान अपनी सुरक्षा करते थे। आज नीति में परिवर्तन हुआ है। अब हमारे जवान सर्च करके उसके साथ मुठभेड़ करके लड़ाई लड़ते हैं और नक्सलियों को भी अपने जान गंवानी पड़ती है। तो हमारे जवान कैंपों में अपनी जान नहीं दे रहे हैं, बल्कि लड़ते हुए शहादत हो रही है। सर, ये जो समय चुना नक्सलियों दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि ये जो समय है ग्रीष्मकालीन, ये उसी का रहता है, तो उसी का। और कि जंगलों में अब पेड़ पौधे सूख जाते हैं तो विजिबिलिटी बढ़ जाती है, और ये नक्सलियों के लिए भी और हमारे जवानों के लिए, दोनों के लिए सुविधाजनक होती है। तो ये अवसर की बात है कि हमारे जवान ज़्यादा शहीद हो गए, वरना हमारे जवान तो एक घायल करके और एक आदमी जिंदा पकड़ के लाए, दोनों को यहाँ ले आए हैं। एक उपचार चल रहा है और एक हमारी कस्टडी में है। तो ये इस प्रकार की घटनाएं पहली बार आप देखेंगे, बहुत समय बाद इस प्रकार की घटनाएं घटेगी। जंगल में जाके घेर के नक्सलियों को पकड़ के ला रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं एसओपी पालन नहीं किया जा रहा है। कैंपों की संख्या और बढ़ाई जाएगी, चुनावी साल है। हमने डिमांड की भारत सरकार से और मिलेगा और कैंप भी लगाएंगे। एसओपी का पालन नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो नक्सली। और पक्की सड़क में उस समय पैदल आना, आइडियल पोजीशन तो ये है कि पैदल आते हैं, लेकिन जब सड़कें भी पक्की बनी हुई है और तो उस हिसाब पे उतना रिस्क लिए और वो आए और ये दुर्घटना घटी है। वैसे भी आप देखेंगे मोटरसाइकिल से भी पिछले समय आ रहे थे, ब्लास्ट हुआ, तब भी 3 जवान हमारे शहीद हुए थे। देखिए, पहली बात है भारत के संविधान पे विश्वास देते, हथियार छोड़े, बात करने के लिए। कल 10 जवान और एक नागरिक की शहादत हुई। हमारे जवान सर्चिंग में गए थे, जहां 2 नक्सलियों को पकड़ लाए हैं। एक को गोली लगी, वो घायल है और उसका उपचार चल रहा है। दूसरा अभी पुलिस के कस्टडी में है। 2 साल बाद आईडी ब्लास्ट में हमारे जवान शहीद हुए। इस बीच इन 4 साढ़े 4 सालों में
खासकर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंदरूनी इलाका है, वहाँ 75 कैंप हम लोगों ने लगाए हैं, जिसमें सुकमा दोरनापाल होते हुए जगरगुंडा आ सकते हैं, दंतेवाड़ा हिरन घाटी जहाँ अभी घटना घटी वो सड़क मार्ग जगरगुंडा तक जुड़ गया है, और बीजापुर बासागुड़ा होते आप जगरगुंडा पहुँच सकते हैं। तो ये जो एरिया है वो नक्सलियों का गढ़ कहलाता था, और यही एरिया है जहाँ ताड़मेटला नीमपा जैसे घटनाएं हुई थी। उन सब वहाँ सड़कें भी बन गई आम नागरिकों की सुविधाओं के लिए, जहाँ सोलर लाइट की व्यवस्था है, जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र खोल गए हैं, जहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें भी खुली है, सड़क भी बने हैं, पुल पुलिया भी बने हैं, तो नागरिक सुविधाएं भी वहाँ बढ़ी है। और अब वो पूरा क्षेत्र है वो जवान है, यहाँ से दंतेवाड़ा से 65 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने ऑपरेशन किया। तो ये है कि नक्सली अब के मान में हम लोग घुस चुके हैं। वो एरिया अब नक्सलियों के लिए सुरक्षित है नहीं। अब वो लोग दूसरा ठिया देख रहे हैं जहाँ वो सुरक्षित हो सकें, उधर से वो पलायन करेंगे, क्योंकि सारी सड़कें भी बन गई है और लोग अब उस प्रकार से सहयोग नहीं दे रहे हैं जैसे नक्सलियों को पहले मिलता था। पहले और अब में अंतर ये है, पहले जो हमारे कैंप थे वहाँ नक्सली हमला करते थे, अब परिवर्तन ये आया कि नक्सली के मान में घुस कर उसको घेर कर मारने का काम हो रहा है। तो पिछले 3-4 सालों में जो घटनाएं घटी है, तो सीधा लड़ाई लड़ते हुए घटनाएं घटी है जिसमें हमारे जवान शहीद हुए। जिस तरह की ये घटना लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये प्री प्लान था, मतलब पहले से नक्सली इस तरह की घटना को अंजाम उस जगह दे सकते थे। तो क्या इनपुट पहले से सोर्सेस वहाँ कम थे? नहीं, इनपुट हमारे पास तो था, तभी तो जाकर वहाँ ऑपरेशन किए, और ऑपरेशन किए तो 2 लोगों को पकड़ी थी, एक को गोली लगी और एक को उठा जिंदा पकड़ लिए, और वहाँ लौटते समय ये घटना घटी है। ऐसी घटना में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री वो बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कानून का राज है, छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं हो रही है। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस के राजनीति। में नरोत्तम मिश्रा को पूरी जानकारी नहीं है और वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। मैंने अभी बताया ना कि एक नक्सली घायल हुआ है और एक को जिंदा पकड़े, ऑपरेशन में गया। ऑपरेशन में कई बार हमें सफलता मिलती है, कई बार ये है कि हमको नुकसान उठाना पड़ता है। हमने नुकसान उठाया है, लेकिन हम लोग इससे कोई हताश या निराश नहीं है। इससे बल्कि हमारे जवानों का मनोबल और बढ़ा है और तेज़ी से कार्रवाई करेंगे, और जो हमारे 10 जवान की शहादत हुई है वो बेकार जाएगी। जैसे कोई बात नहीं। बृजमोहन अग्रवाल भी कह रहे हैं कि सरकार जो है नीतियों में कमियां नक्सली नीतियों में, कि इस तरह की घटना लगती है। उनके शासनकाल में तो नीति नहीं थी, 15 साल रहे, वो खुद भी गृह मंत्री रहे, लेकिन कोई नीति नहीं बना पाए। हमारे शासनकाल में तो नीति बनी है और उसी तहत हम आगे बढ़े हैं, जिसमें सफलता मिली है। लगभग करीब 550-600 गांव हम लोगों ने खाली करा लिया है। कोंडागांव जिला पूरा खाली हो गया है, सुकमा जिला थोड़ा सा बॉर्डर में है, बचा तो खाली हो चुका है। तो लगातार हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। भारत सरकार खुद ही डिक्लेयर किया है कोंडागांव को नक्सल मुक्त जिला घोषित किया है, तो उसकी बात सही माने कि बृजमोहन की बात सही माने। सर, एक चीज़ और देखने को मिला कि डीआरजी के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान ज़्यादा निकल नहीं रहे। तो ऐसे में क्या आप सेंट्रल से भी कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान को भी गश्त करना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, एरिया डोमिनेशन करना चाहिए, सर्चिंग करना चाहिए, ऑपरेशन करना चाहिए। ये 2 साल बाद एसपी सिंधी की घटना घटी है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट के बीच का कोऑर्डिनेशन जो है उसे और मजबूत किए जाने की जरूरत की जा रही है। देखिए, जब ऑपरेशन निकलते हैं तो उसके प्रकार उसमें बहुत सारे जो नीति है उसमें बदलाव भी करना पड़ता है रणनीतिक तौर पे, और वो हर समय किया जाता है। तो इसमें कोई समन्वय नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है।